अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और तारिब इल्म की तरफ से एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो कि बीटीटी प्राइस प्रेडिक्शन 2021 पर मुश्तमिल है। बिग टोरेंट प्राइस प्रेडिक्शन टुडे क्या है वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। ये देखें, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको ये बताया हुआ था कि ये इसकी क्या पॉसिबिलिटी और ये किस तरफ जा सकता है। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो पर आई बटन आपको शो हो रहा होगा, उससे भी आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। ये हमने एक प्राइस जो है पहले ऑलरेडी हमने एक सेट की हुई थी। ये हमारे लेवल्स हैं, हमने पुट किए हुए, ये सपोर्ट लेवल्स हैं सारे, क्योंकि मार्केट ऊपर से भी नीचे की तरफ आ रही है। मार्केट जब इस लेवल पे थी तो हमने एक प्रिडिक्शन की थी। देखें, इस वक्त इसने एक ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया और फिर इसको रीटेस्ट किया और फिर दोबारा जो है ये इसी चीज़ के ऊपर फिर रही है। अभी हम सिर्फ इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मार्केट जो है ये इधर है। अभी ये देखें कि ये वाला एरिया मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर रही है। अब ये देखें कि कितनी बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। ये देखें, ये हमारा सपोर्ट एरिया बनता था, हमने ऑलरेडी इसको मेंशन कर लिया था। इसके बाद ये सपोर्ट एरिया बनता है, इस यहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ से देखें इनफैक्ट कि ये सारा एरिया यहाँ से रिजेक्ट हुई है। इसके बाद ये कि मुसलसल 3 बार ये H4 का चार्ट है, मुसलसल 3 बार यहाँ से ये मार्केट रिजेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का नीचे आने का कोई इरादा नहीं है। सम टाइम मार्केट ने अगर नीचे आना होता है वो एक लो लगाती है। एक ने लोअर लो लगाया तो होना तो ये चाहिए था कि इसे एक मजीद लोअर लो लगाती, लोअर लो लगा दिया, लोअर हाई लगाने के बाद इसके बाद इसे लोअर लो लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या अभी मार्केट क्या कर रही है? अभी मार्केट उधर ही घूम रही है, फिर सपोर्ट पे आई, फिर इसे तोड़ने की कोशिश की। अब ये देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो गौरतलब है वो ये है कि देखिए यहाँ पर मार्केट्स ने तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर विक्स बनी है, यहाँ पर विक्स बनी है। इसका मतलब ये कि मार्केट सपोर्ट से ऊपर क्लोज हो गई है। ये यहाँ पर भी ये देखें, मार्केट कैंडल थोड़ी सी नीचे क्लोज तो हुई है, लेकिन चूंकि सपोर्ट का एरिया हम किसी एक लाइन से मुकम्मल तौर पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक रेंज चाहिए होती है। उस रेंज में भी देखेंगे तो ये सपोर्ट के ऊपर ही फिर है। यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्ट हुई है विक के साथ। ये चीज़ें इंडिकेशन कर रही हैं कि मार्केट का भी नीचे जाने का फिलहाल इरादा जो है वो नहीं है। चल जाएगा कि मार्केट एकदम से एक इम्पल्स लगाकर इसको जो है वो तोड़े। अगर तो मार्केट ने एक इम्पल्स लगा दी ऐसे नीचे को, तो फिर तो हम सोचेंगे कि मार्केट जो है ना भाई यहाँ तक आएगी, और फिर हम सोच सकते हैं कि फर्दर जो है हम सेलिंग के बारे में और मज़ीद डिप से बाय के बारे में हम ये सोच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये अभी बार बार सपोर्ट ले रही है। ये सारा एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कि ये वाला एरिया देखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको शायद याद हो, अगर आपने डोजी कॉइन को भी फोकस किया हो तो उसमें भी मार्केट ने इसी तरह एक सपोर्ट ली थी काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद मार्केट ने क्या बूस्ट किया वो भी आपके सामने है। बिग टोरेंट प्राइस प्रिडिक्शन में एक और चीज़ भी मैं आपको ये बताता हूँ। अभी ये देखें, यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये ये वाला, ये देखिए, ये वॉल्यूम चेक करें, ये वाला कितना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा, और ये लगा किस पर है? ये इस कैंडल पर लगा। ये देखें, इस कैंडल के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग गया। इसका मतलब यह है कि सेलिंग का प्रेशर अभी है, लेकिन उससे पीछे आप ये देखें कि ये छोटी कैंडल और ये उससे भी बड़ा वॉल्यूम बाय का लगा हुआ है। चल जाएगा कि हम ये कह सकते हैं कि इस वॉल्यूम ने अपना काम दिखा दिया हुआ है और मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर उठा के एक .0134 तक ये ले आई मार्केट को। लेकिन अभी भी अगर हम इस चीज़ को देख लें कि इसने अपना असर कर दिया, ये देखें, ये चीज़ें क्या इंडिकेशन कर रही हैं। अभी चले इसका हम कहते हैं कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगे हुए थे बाई के, इन्होंने फिर मार्केट को ऊपर उठा दिया, यहाँ तक ले गई। लेकिन फर्दर हम अगर इसको मज़ीद हम गौर में देखेंगे तो ये देखें, ये देखें, ये वाले जो वॉल्यूम लगे हुए हैं और ये वाले जो वॉल्यूम लगे हुए हैं, ये किस चीज़ की इंडिकेशन कर रहे हैं? अब ये देखें कि ये कैंडल्स ऊपर आई है और ऊपर आने के बाद ये ऑन द हाई क्लोज हुई है। ये कैंडल ऑन द हाई क्लोज हुई, ऑफ द हाई क्लोज नहीं हुई। इसका मतलब ये इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई है इसमें। ये ऑन द हाई क्लोज हो रही है कैंडल, ये भी ऑन द हाई क्लोज हो रही है कैंडल। इसका मतलब ये है कि बाइंग अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। मार्केट के नीचे आने की वजह प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, सेलिंग हो सकती है,
अदरवाइज़ इसका जो है पोटेंशियल जो है वो अप जाने का ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि मार्केट का नीचे आने का इरादा फ़िलहाल अभी सिर्फ टेक प्रॉफिट की वजह से नीचे आई है। अदरवाइज़ ये देखें, ये जो बाइंग एरिया शो कर रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया जो है वो शो कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है हम एक चीज़ और ये देखते हैं कि ये वाली अगर हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है, ठीक है, हम इसे ट्रेंड लाइन जो है वो प्रॉपर हम इसको ट्रेंड लाइन हम इसको ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारे चार्ट में जो है वो परमानेंट रहे। ये देखें, ये वाली ट्रेंड लाइन अब हमें मिल गई। अब ये देखें, ये प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन है। अब इसका मतलब ये है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती मार्केट ने इसके नीचे रेंज करते रहना है। और आप देखिएगा कि मार्केट जो है एक इम्पल्स लगाकर ये इस तरह, ये चाहे ये जितना मर्जी इधर इधर ये रेंज करती रहे, इस तरह करती रहे, इसने एक इम्पल्स लगाकर इसको ब्रेकआउट करना है, इसको रीटेस्ट करना है और फिर इसने ऊपर की तरफ निकल जाना है। सो बीटीटी प्राइस प्रेडिक्शन टुडे में ये चीज़ आपके सामने मैंने भी क्लियर करनी थी। सो अगर आपको मेरी वीडियो बिटटोरेंट प्राइस प्रेडिक्शन 2021 पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट लाजम कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी प्रेडिक्शन कैसी लगी और इसमें अगर कोई और अच्छी बात आपको नज़र आती है तो मुझे लाजम बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।